देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में, यानी कि किसान आंदोलन में जो है राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी। राकेश टिकैत जी बार बार मंच के माध्यम से ये कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को जो है मंच नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से कहा गया है कि किसी भी पार्टी को जो है यहाँ पे मंच नहीं दिया जाएगा, कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर जो है मंच साझा नहीं करेगा। लेकिन आप लोग तो आ रहे हैं, अन्य पार्टियां भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। मैं आपकी सोच को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं किसान हूँ और राकेश टिकैत जी ने जो कहा है बिल्कुल उस पर खड़े उतर रहे हैं। वो कोई भी राजनीतिक दल मंच को साझा नहीं कर रहा है और हम किसान हैं, किसान के बेटे, और किसानों के दर्द में हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? फर्जी किसान, जो भाजपाई फर्जी किसान है, जिसे ये नहीं पता किस मौसम में गन्ना होगा, किस मौसम में गेहूं होगा, किस मौसम में सरसों बोया जाएगा, और एसी में बैठ करके हमारे खिलाफ कानून बनाता है, हमें गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लाता है। हम किसानों को हमारे अपने ही खेतों में मजदूर बनाने की जो तैयारी इसकी चल रही है, उसका विरोध उसी दिन से हम लोग कर रहे हैं जिस दिन इसने आपदाओं में अवसर का तलाश करके अपने कुछ अच्छे मित्र, इनके उद्योगपति जो मित्र हैं, हमारे देश कृषि प्रधान देश को पूंजीपति प्रधान देश बनाने को ये आतुर, उसके खिलाफ हर वो व्यक्ति है जो इस मिट्टी से प्यार करता है, जो इस देश से प्यार करता है। अच्छा सर, जिस तरीके से इन्हें कहा भी गया है कि ये लोग किसान हैं नहीं, ये लोग तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं। असली खालिस्तानी अगर है तो भाजपाई है, असली पाकिस्तानी है तो भाजपाई है। अब तक कितने आईटीएस सेल के लड़के पकड़े गए भाजपा के, तो उसका कोई नाम नहीं लेने वाला। अगर एक व्यक्ति वहां पे झंडा लहराया निशान साहब का, तो उस निशान साहब का झंडा भी लहराने वाला व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकला। तो इस देश में तोड़ मरोड़ करके, इस देश में तोड़ मरोड़ की राजनीति करना, सांप्रदायिकता माहौल को खराब करना, भाईचारे को तोड़ना, एन केन प्राक्रेन, सिर्फ कुर्सी की प्राप्ति के लिए पूरे हिंदुस्तान को मरवाने के कगार पर ले जाना अगर कोई करता है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। अगर देश का गद्दार कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अन्यथा हमारे देश से प्यार करने वाले लोग यहाँ बॉर्डर पे अपनी सीना ठोके बैठे हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। अगर और कोई सरकार होती तो आप भी उसके भी खिलाफ होते? जो भी होता, देखिए हम किसान हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब जब देश में आपदाएं आई हैं, चाहे वो अंग्रेज का समय रहा हो या अब का समय रहा हो, जब जब देश में विपत्तियां आई हैं, कुर्बानी किसान और किसान के बेटों ने दिया है, शहादतें किसान और किसान के बेटों ने दिया है। और आज भी सरहद पे अगर हमारा सुरक्षित है और ये एसी में बैठने वाले लोग चैन से सो पा रहे हैं, तो हमारे बेटे, हमारे भाइयों की बलिदान की वजह से ही वो सो पाते हैं। जो 1.5 मीटर की चद्दर पटी हुई सिर पे, पटा हुआ कुर्ता, चलो, और इन लोग की 1.5 मीटर की धोती पटी हुई, ये उसे किसान मानते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से जो ये हमने ठीक ठाक लगते पहन लिए तो ये हमें रईस मानते हैं। हमारे बालक सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे, इनके बालक एसी और उनके अब विदेशों में पढ़ रहे और हम ही खुआरे। अच्छा, 6-6 हजार रुपए जो इनके खाते में आ रहे हैं किसान के, अन्य सरकारों के में तो नहीं आए, चाहे आप लोगों की समाजवादी सरकार रही है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से कार्य करता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सिंचाई फ्री, नहर की सफाई, सारा व्यवस्था, किसानों को पूरी सुविधा दी गई। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी जब से अवसर का लाभ उठा के कोरोना में इसने बिल को पास करने का काम किया, तब से ही हम समाजवादी सड़कों पर हैं और इस सरकार की चूल्ही लाने का हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जो एक विपक्षी पार्टी स्वस्थ लोकतंत्र में करना चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन आज इतनी ये बेदर्द सरकार की सैकड़ों शहादतें हो गई। आज भी हमारे एक किसान आत्महत्या कर लेता है सिंधु बॉर्डर पे, लेकिन इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगता। और आप बात कर रही हैं कि हमारी बात, अरे हम तो हैं ही धरती पुत्र मुलायम सिंह के सिपाही, किसान के बेटे हैं हम, किसानों की बात करेंगे। जब बात पार्टी की आएगी, एक तरफ की पार्टी पहले या किसान पहले, तो किसान पहले, किसान की बात को मजबूती से करेंगे, किसान को मजबूत करेंगे। किसान मजबूत तो देश मजबूत। देश का आन बान शान है किसान, और किसान के जमीर को ललकारने वाला आज तक जो भी खड़ा हुआ है वो नेस्तो नाबूद हो गया है, उनका समय खराब आने लगा है।
अच्छा, जो कह रहे हैं कि किसानों को जो है हवा दी जा रही है पीछे से, और ये हवा जो है उन्हें एक तरीके से उकसाया जा रहा है, और जो उकसा रहा है वो विपक्षी पार्टी है। जैसे कि आप आए हैं, अभी मौजूद भी हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। जी। आप विपक्ष पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी है, तो क्या कहेंगे इस पर? हम समाजवादी पार्टी हैं, उससे पहले किसान के बेटे हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है कि जब सत्ता में बैठी कोई सरकार हमारे या हमारे आने वाले नस्लों के लिए जाल बुन रहा हो। चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, कहा करते थे, यह किसानों, तुम्हारी एक नज़र खेत की मेज पे हो और दूसरी नज़र दिल्ली में बैठे हुए राज करने वाले सिंहासन पर बैठे हुए लोगों के ऊपर होनी चाहिए कि कहीं तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। और चौधरी चरण सिंह साहब कहा करते थे, आज गोदी मीडिया किस तरीके से प्रोजेक्ट करता है। हमारे चौधरी साहब कहा करते थे कि जिस दिन कोई अखबार मेरी तारीफ लिख दे उस दिन ही समझ जाना कि मैं बिक गया। और आज की ये सरकार हर वक्त अपनी तारीफ कराने में मस्त रहता है, और जब इसे विदेश से इसको शाबाशी मिलती है तो इसके अंधभक्त भी, गोद मीडिया भी खूब वाहवाही लुटाने का काम करता है। और जब इसके जालिमपन का, इसके क्रूरता को लेकर के कोई ट्वीट करता है तो उसके खिलाफ अपना अंदर का मामला ये बताते हैं कितने चालबाज हैं, कितने बड़े सियार हैं। और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, वेब मीडियाओं को, कि आप लोग हम किसानों की वास्तविकता को जनता के सामने परोसने का कार्य कर रहे हो। इसके लिए आपको सैल्यूट। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की वास्तविक भूमिका आप लोग निभा रहे हो, और ऐसी आप निभाते रहो ताकि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित हो और देश मजबूत हो। अच्छा सर, ये भी कहा गया है कि ये कोई खेल थोड़ी ना है कृषि बिल। बिल्कुल खेल नहीं है, खेल नहीं है, खेल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, इसमें कहते हैं कि दाल में काला है, क्या नहीं, पूरा दाल ही काला है। आप इस बिल को काला 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 कर करके इस बिल का नाम ही बदल दिए, काला बिल कर दिए। मैं बताता हूँ क्यों है काला। आप ये बताओ इससे पहले भी सरकारें रही, इससे पहले भी जमाखोरी पे कानून था या नहीं था, ये हमें बताएं। जमाखोरी पे कानून होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई आपकी भी है मैडम, ये लड़ाई हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं, हमारे जो किसान भाई लड़ रहे हैं, ये आपकी भी लड़ाई, आम हिंदुस्तानियों की लड़ाई है ये। आज वो उद्योगपति आलू को स्टॉक कर ले। आपने देखा भी कुछ दिन पहले कि जब तक नई आलू नहीं आई थी, पुरानी आलू 50 रुपये और 60 रुपये किलो लोगों को मुहैया हो रहा था, और जैसे ही हम किसानों के खेत से आज 10 रुपये आपके घर तक पहुंचता है आलू। तो अगर ये स्टॉकिस्ट इसी तरीके से स्टॉक कर लेगा और काला बाजारी का खेल चलेगा तो क्या होगा आम हिंदुस्तानियों का। तो ये किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान की आवाम की लड़ाई लड़ रहा है। और आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान के हर उस वर्ग से अपील करूंगा, पढ़े लिखे वर्गों से, कलमकारों से, आप पत्रकारों से, देश के नौजवानों से, कि मेरे साथियों, अगर आज ये आंदोलन विफल रह गया तो हिंदुस्तान में इसके बाद कोई आंदोलन नहीं होगा और हम सब इस सरकार के गुलाम होंगे। इसलिए जो जहां हो, जो तुम्हारी ताकत है, उस ताकत से हम किसानों की मदद करो। जब चाहा आपने कहा कि बिल कागज है क्या, जो बैग में रख ले फिर निकाल ले, फिर बैग में रख ले फिर निकाल ले, ये बिल है सर, ये लोकतंत्र, कागज नहीं, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। सिर्फ हम प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, उनको भी जन की बात सुननी पड़ेगी। वो कह दे कुत्ते पाल लो तो हम कुत्ते पाल ले, वो कह दे हम खिलौना बना ले तो खिलौना बना ले, और वो हमारी कमाई से पूरे विदेश का भ्रमण करे। वाह अरे वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा और टक्के सिर भाजा टक्के सिर खाजा, नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को लाने में हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, हमारे जवानों ने कुर्बानी दी है, तब जाकर कहीं आज हम खुले सांस के नीचे सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें ताकत दिया है, उस ताकत के तहत हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। और सरकार को झुकना होगा, मानना होगा, इस 3 काले कानून को वापस लेना होगा, तब जाके कहीं हम अपने घर जाएंगे। तो कह तो रही है सरकार कि हम संशोधन कर देंगे, लेकिन वापस तो नहीं लेंगे। कैसा संशोधन? जब आप बिल भी बताने क्या लिख रखा नहीं, जब आप बिल बना रहे थे उस वक्त हमारे किसी किसान नेताओं को बुलाने की जहमत समझी? इससे पहले भी सरकारें किसान के लिए बिल बनाया करता था। जब देश में आपदाएं आई, लाल बहादुर शास्त्री जी किसानों को आके बोला कि भाई हमें विदेशों से लेना पड़ रहा है अनाज। एक दिन सोमवार को पूरे हिंदुस्तान में लोग उपवास रखते थे उस वक्त में, और शाम का होटल तक बंद कर दिया गया था।
और इसी किसानों ने इतने गेहूं उपजाए कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया। और उसी दिन उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज वो पुण्य आत्मा भी ऊपर से रो रहा होगा कि कैसा जालिम सरकार इस लोकतंत्र में बैठा है कि एक तरफ किसान और दूसरी तरफ हमारा जवान लाठी लिए खड़ा है। अच्छा, ये किलो के बारे में क्या कहेंगे? 10-10 बैरिकेड जो लगा दिए गए। जब कोई राजा डरता है, जब कोई राजा डरता है, हदेबंदी करता है, किलेबंदी करता है। और आप बताओ कैसा लोकतंत्र। ये तो इसलिए लगाई है ना 26 जनवरी पे, जैसे हंगामा हुआ था वैसे ना हो जाए। न हमने हंगामा किया था, न हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद रहा है। हम अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो हंगामा करने वाले व्यक्ति थे वो उनके ही लोग थे, वो हमें बदनाम करना चाहते थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और हर उन साथियों से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तानियों से, कि मेरे भाई, हम किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी मत समझो। हम खेतों में हल चलाते हैं, बंजर भूमि का सीना चीर करके अन्न जब उपजाते हैं तुम्हारी थालियों में रोटी पहुंचता है। और हमारा बेटा, हमारा भाई सरहदों पर जाकर के तिरंगों में लिपट कर जब हमारे घर आता है तो हमारे माँ बाप, हमारा भाई कहता है कि अगर दूसरा भाई भी होता तो उसे सरहद पर भेज देते। और तुम हमें गद्दार कहते हो। न जाने तुमने किस किस नाम से हमें नवाजा। तो भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, भारत माँ का लाल हूँ, भारत माँ का सच्चा सपूत हूँ। जैसे मेरा भाई सरहदों से तिरंगा में लिपट के आना पसंद करता है, उसी तरीके से हम हिंदुस्तानी भी तिरंगा में ही रहना पसंद करते हैं। तो आप कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? अनवरत। ये हमारे सहन शक्ति का परीक्षा जब तक ये लेना चाहे ले ले, हम बैठे रहेंगे। आपको पता है स्टील की डंडे बनवा दिए गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो बजा के तो देखें, हम तो चाहते हैं कि वो बजाएं। पैसा हमारा, कील भी हमारा, वो डंडे भी हमारे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप सोचो कि किस तरीके की साजिश। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 1 कॉल की दूरी पे है, दूसरी तरफ रोड मंगाते हैं हमारे लिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम महात्मा गांधी के देश के रहने वाले हैं। लेकिन उनको ये याद, भरा हो गया तो जी, जेल भरा हो गया तो जेल भरेंगे। हमारे पूर्वजों ने तो हमेशा जेल काटा है। जेल से तो इतिहास बना। हम कोई माफी वीरों के वंशज नहीं है जो माफी मांग करके अंग्रेजों से और मौज कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने माफी नहीं मांगा, फांसी के फंदों को चूमा है, जेलों को अपना घर माना है और जेल से ही अच्छी अच्छी किताबें भी लिखा है। और उसी किताब को पढ़ करके आज हम किसान जो है मजबूत है। तो यानी कि आप लोग बिल वापसी कराते हैं? बिल वापसी जब तक नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जय किसान, जय किसान, किसान एकता, किसान एकता। चौधरी चरण सिंह।